हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS 054 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, ये वीडियो इस सीरीज की लास्ट वीडियो होने वाली है। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट हमने यूट्यूब पर प्रोवाइड करा रखी है। साथ के साथ इसके वन शॉट भी हमने यूट्यूब पर प्रोवाइड करा रखे हैं, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। सारे के सारे टॉपिक आपके प्लेलिस्ट में कराए गए हैं। अब उन्हीं के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस साल आने की अधिकतम चांसेस हैं इन क्वेश्चन की। ठीक, आइए वन बाय वन क्वेश्चंस देखते हैं। वैसे ये जो सब्जेक्ट है, CSE के अलावा AI, एंड ML और एक डेटा साइंस, ऐसी ब्रांचेस और हैं। इन सारे ब्रांचेस में ये सब्जेक्ट कॉमन है। वैसे भी डिपार्टमेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट है। किसी भी ब्रांच में सेम किसी भी ब्रांच में अगर आप पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को, तो सबका सिलेबस सेम है। तो क्वेश्चंस और जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे कुछ कोरिलेटेड हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट वन की बात करते हैं। यूनिट वन में हमारा बेसिक है, इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में बेसिक। ठीक, जो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। ठीक, और इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। ये आपका 20, 21 और 23, 24 में ये क्वेश्चन एज इट इज आया है। ठीक, देन सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक, ये भी आपका 20, 21 और 23, 24 में आया। देन थर्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ UML। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार के पॉइंट इस पेपर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, देन फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन द UML एंड इट्स एडवांटेज एंड एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ UML। ठीक, एंड देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट वन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड इंपोर्टेंस ऑफ मॉडलिंग। ठीक, अगर आप यूनिट वन करते हैं, यूनिट वन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो यूनिट थर्ड आपकी ऑलरेडी हो जाती है। ठीक, ये चीज हमने आपको हमारी प्लेलिस्ट में भी बताया था। ठीक, तो मैंने इस यूनिट में देखा है कि ये 5 क्वेश्चन इस बार पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट टू पर चलते हैं। यूनिट टू, यूनिट टू में डेटा एब्स्ट्रक्शन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इनकैप्सुलेशन। ठीक, ये क्वेश्चन 20, 21 में आया भी है। देन आपके कुछ डायग्राम डिजाइन करने के लिए आ सकते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए डायग्राम डिजाइन करने के लिए आ सकते हैं। सिर्फ एक ये चीज हमने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर नहीं बताई है, क्योंकि ये ऐसा रहता है कि कॉमन है। कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको पकड़ा देंगे, इसके ऊपर आपको डायग्राम डिजाइन करना है। सिर्फ आपको कुछ बॉक्स वगैरह बनाने होते हैं, उनका रिलेशन दिखाना पड़ता है। ठीक, देन थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंट रिलेशनशिप यूज इन क्लास एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम। ये चीज भी हमने आपको हमारे प्लेलिस्ट में बताई है। डिफाइन एंड डिफरेंशिएट जनरलाइजेशन एंड इनहेरिटेंस। Define and differentiate link and association. List the properties of state chart diagram and draw the state chart diagram for coin vending machine at a railway station. ठीक, आप इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यूनिट थर्ड। ठीक, यूनिट थर्ड, यूनिट वन, यूनिट थर्ड एक सी हैं दोनों की दोनों। ठीक, कुछ ही टॉपिक डिफरेंट हैं, अदरवाइज सेम सेम थ्योरी लिखनी पड़ती है दोनों में। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है कंप्लीट, आपको पता ही है। आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चर डिजाइन या ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक में से डिफरेंस सेम ये जैक्सन। ठीक, देन सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू मैप द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूजिंग नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये भी आपको क्वेश्चन कराया है हमने। डिफाइन द डिफरेंशिएट प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सबसे पहले आपको यही बताया था। देन एक्सप्लेन द robustness, extensibility and reusability, बहुत इंपॉर्टेंट।
आना ही आना है, किसी ना किसी चीज में ये आएगा ही आएगा, चाहे तो आपके वेरी शॉर्ट में आए, इंडिविजुअल आ सकते हैं, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में पर्टिकुलर आपका पॉइंट वाइज पूछ लेता है ना, क्योंकि इस बार पेपर का पैटर्न चेंज है आपके लिए। 7 मार्क्स में आएगा, इससे पहले यही सब्जेक्ट 10 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चनों को पूछता था। देन व्हाट इज द यूज केस ड्राइवन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ये भी क्वेश्चन आपका 20-21 में आया है। ठीक, मैंने करा क्या, यहाँ पे कुछ क्वेश्चनों को कंबाइन कर दिया है। ठीक, अदरवाइज जैसे ये क्वेश्चन आए हैं और इस बार इन क्वेश्चनों के आने के चांसेस हैं, वो एज इट इज आपको दिए जा रहे हैं और बताए जा रहे हैं। ठीक, वो क्यों इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के लिए, पूरे प्लेलिस्ट में इसके लिए बात की गई है। ठीक, अब बात करते हैं यूनिट 4 की, क्योंकि यूनिट 4 प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। कभी कभार देखा गया छोटे छोटे कोड बनाने के लिए आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज इससे भी थॉटिकल कॉन्सेप्ट ही आते हैं। लेकिन आप उन थॉटिकल कॉन्सेप्टों में क्या है, आप अपने कोड लिख के आना, थोड़ी सी थ्योरी कोड। वैसे आपको नोट्सों में भी ऐसे ही बताया गया, कम थ्योरी कोड पे ज्यादा फोकस किया है। ठीक, explain the friend function and differentiate between the friend and a member function with a program। ठीक, आपका 20, 21, 22, 23, 24 सब में आया रेगुलर ये क्वेश्चन, सब में। ठीक, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड इनलाइन फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज एन इनलाइन फंक्शन, राइट द प्रोग्राम फॉर C++, एक्सप्लेन ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये तो आप पढ़ के ही आ रहे हो, यूनिट 1 में भी पढ़ रहा है, 3 में भी पढ़ा, यहाँ लिख देंगे क्या। और ये सब आपका एक फंक्शन लिखो, आपको एक प्रोग्राम बनाना है, किसके लिए, प्राइम नंबर प्रिंट करने के लिए। ठीक, विद द यूजिंग ऑफ क्लास, डिजाइन अ C++ प्रोग्राम लैंग्वेज, डेमोस्ट्रेट द पोस्ट कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। नंबर स्वैपिंग का जो प्रोग्राम बताया था आपको, इस क्वेश्चन में ये करना है। ठीक, ये रहे आपके यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5, ठीक, यूनिट 5 में पहला क्वेश्चन है आपका टाइप कास्टिंग का। ठीक, आपको टाइप कास्टिंग पहले डिफाइन करनी है, उसके कन्वर्जन इम्प्लिसिट फिर एक्सप्लिसिट, इन दोनों को डिटेल में भी डिफाइन करना है। ठीक, कंस्ट्रक्टर और डिकंस्ट्रक्टर दोनों ही चीज आपको बताई गई हैं और इनके प्रोग्राम भी आपको कराए गए हैं। स्टैटिक डेटा एंड डेटा मेंबर फंक्शन, ये भी आपको एज इट इज बताया गया है। वर्चुअल फंक्शन, ठीक, देन आपकी लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा नोट से अलग दिख सकता है, लेकिन ये पॉलीमॉर्फिज्म में होता है, बताया भी गया है ये आपको। ठीक, व्हाट डज द इनहेरिटेंस मींस, इनहेरिटेंस पे एक डिटेल वीडियो है आपके पास। डिफरेंशिएट द ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, ये भी बताया गया है। और आपको एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पॉइंटर एंड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी आपको पढ़ाया गया है। क्योंकि यूनिट 1 और यूनिट 3 आपकी इक्विवेलेंट से होती है, मतलब मैक्सिमम कॉन्सेप्ट यूनिट 1 के यूनिट 3 में ही दोबारा पढ़ने होते हैं। अगर आप इस तरीके से करते हैं, आप यूनिट 1 और यूनिट 3 को करते हैं, क्योंकि आप सी पढ़ के आए हैं, तो आप यूनिट 4 को इजीली कर लेंगे। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी पास कराने के लिए। अगर आपको तो पास करना नहीं है, क्योंकि आप पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर चुके हैं, तो आप सारी की सारी यूनिट करें एक साथ। ठीक, इन क्वेश्चनों में से आपका मैक्सिमम पेपर आने के चांसेस हैं। ठीक, डिटेल नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां जाकर उनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।